नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 लेकर के आया हूं। ये पार्ट 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस मायने में भी है क्योंकि त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस में से सवाल पूछा ही जाता है और हर विद्यार्थी लगभग ये हाइट एंड डिस्टेंस में से ही सवाल छोड़ के चले आते हैं। मैंने पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस में ये जो आपका जो सवाल है, ये सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके से उन सवालों को हल किया जाता है मैंने बताया था। फिर भी उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप वहां से हमारे इन 2 वीडियो को देख लीजिए। और आज का ये वीडियो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारा ये वीडियो शुरू से अंत तक देखें और अगर आप नए हैं या हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ महत्वपूर्ण सवाल का हल करने जा रहा हूं, जिसमें हम सीखेंगे कि सवाल को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमको क्या करना है, इस सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना है और सवाल को पढ़ने के बाद जो हमारा फिगर ड्रॉ होता है उस फिगर को हमको अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेना है। और ड्रॉ कर लेने के बाद जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल में दोस्तों हमको ये देखना है कि हमारा रिलेशन किसके किसके साथ है। ठीक है, तो इसमें रिलेशन खोजना बहुत ही ज़रूरत होता है दोस्तों। अगर आप रिलेशन खोज लेते हैं, आपको रिलेशन का पता चल जाता है, तो आपका सवाल आसानी से हल हो जाता है। चलिए दोस्तों, कुछ हम इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे हम आज सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक सवाल देखते हैं। जैसे कि सवाल हमारा बोर्ड पे है। ये सवाल में बताया जा रहा है आपको कि एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर स्थित है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से मूर्ति के शीर्ष बिंदु एवं स्तंभ के शीर्ष बिंदु के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री 45 डिग्री है, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ लिए। सवाल को पढ़ने के बाद दोस्तों हमको फिगर ड्रॉ करना होता है। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है ना कि एक 1.5 मीटर मूर्ति है ना, जो कि स्तंभ के ऊपर स्थित है ना। तो देख लीजिए, जैसे कि हम फिगर बना रहे हैं, मान लीजिए कि हमारा एक स्तंभ है। ठीक है, चलिए ये हमारा स्तंभ है, ए और बी हमारा क्या है, स्तंभ है। मान लेते हैं कि ए बी हमारा क्या है, स्तंभ है। ठीक है, ये हमारा स्तंभ हो गया दोस्तों। अब क्या है, इसके ऊपर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति है ना, तो इसके ऊपर ये 1.5 मीटर, ये इसको मान लेते हैं हम, यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम 1.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस बिंदु को हम चलिए सी मान लेते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, ये हमारा मूर्ति है, ये हमारा मूर्ति है जो कि 1.5 मीटर खड़ा हुआ। अब बताया जा रहा है क्या कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, जमीन के कोई बिंदु है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये जमीन है, यहाँ पे, तो यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारा जमीन हो गया। अब बताया जा रहा है कि अब देख लीजिए, ये तो मेरा स्तंभ है ना, तो स्तंभ का शीर्ष यहाँ तक खत्म है, यहाँ पे जाने के बाद खत्म हो जाएगा। अब मूर्ति है तो मूर्ति का शीर्ष यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यहीं पे हमको बताया जा रहा है कि मूर्ति के शीर्ष बिंदु है ना, मूर्ति के शीर्ष बिंदु मतलब यहाँ से, अगर हम यहाँ से, ठीक है, अगर हम इस बिंदु को देखें तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बना रहा है। स्तंभ के शीर्ष बिंदु को देखिए यहाँ से, तो यहाँ से जो है ना, ये हमारा कितने डिग्री कोण बना रहा है ना, ये हमारा 45 डिग्री कोण बना रहा है। तो ये हमारा 45 डिग्री कोण बना रहा है और ये हमारा 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको बताना है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हमको ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, अब इसमें हम रिलेशन कैसे लगाएंगे, ये हमको समझना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इसको तो हम x मान लिया, ये तो दिया हुआ है ये, ठीक है, तो हमको आधार नहीं दिया हुआ, इसमें देखिए त्रिभुज बना हुआ। तो त्रिभुज हमारा कौन कौन बन रहा है, लीजिए ए बी और एक डी मान लेते हैं। चलिए इसको डी मान लेते हैं। तो ए बी डी तो एक क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज है दोस्तों सी डी बी, है ना, एक दूसरा त्रिभुज हो गया दोस्तों। तो अब इसी दोनों त्रिभुजों से हमारे इस सवाल को क्या करना है, सोल्व करना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमको इसको क्या करना है कि इसमें जो हम इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से लिखिए, क्या कि जिस तरीके से मैंने फिगर ड्रॉ किया है, ठीक उसी प्रकार से आपको, है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जिसको हम रचना बोलते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, है ना। यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, तो लिखिएगा, आप लिखिएगा, क्योंकि हमें लिखने में बहुत सारा समय लग जाएगा और समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए आपको थोड़ा समझना है और आपको लिखना है, एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों,
चलिए क्या लिखेंगे, जैसा मैंने फिगर बनाया ठीक वैसे लिखना है। तो हमको लिखना है सबसे पहले कि यहाँ पे देख लीजिए कि ए बी हमारा क्या एक स्तंभ है। तो यहाँ पर आप लिखिए माना कि ए बी एक स्तंभ है, ठीक है, ए बी एक स्तंभ है जिसके ऊपर ए सी एक मूर्ति रखी हुई है जिसकी लंबाई कितना है 1.5 मीटर है इसकी लंबाई है। अब भूमि के डी बिंदु से है ना मूर्ति के शीर्ष है ना, मूर्ति के शीर्ष बिंदु के है ना उन्नयन कोण 60 डिग्री है और स्तंभ के शीर्ष बिंदु से है ना इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें है ना स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। इतना दोस्तों लिखना होगा, इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। चलिए स्तंभ की ऊंचाई मान लेंगे हम x मान लेंगे और दोस्तों यहाँ पे क्या हम इसे y मान लेते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको दूरी को हम y मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए हम लेंगे यहाँ पर त्रिभुज, ठीक है, ए डी बी में लेते हैं, ए डी बी में ले लेते हैं त्रिभुज। तो थीटा का मान तो दोस्तों हमारा कितना 45 डिग्री है, थीटा का मान 45 डिग्री। देखिए दोस्तों हमको ये निकालना है तो हम इसके साथ में लेंगे। तो ना तो अब ये त्रिभुज देख लीजिए कि अगर हमारा ए बी डी चाहे ए डी बी बना है तो इस ये हमारा पी होता है, ये हमारा बी होता है, ठीक है। तो पी बी तो हमारा कर्ण होता है जिसको हम एच बोलते हैं। तो हमको एच से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए एच से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे कि हमको पी और बी के रिलेशन को देखते हुए हमको ये सवाल को है ना सोल्व करना। अगर हम एच लेंगे तो इससे हमारा कोई फायदा नहीं बनेगा, हमारा सवाल बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलिए पी और बी का रिलेशन बनाते हैं। पी ए बी किस में आता है दोस्तों, टेन थीटा में आता है, हम पहले की इस वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पे हमको लेना होगा दोस्तों टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या लेना पड़ेगा, पी बटे बी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा का मान हो गया 45 डिग्री। अब पी का मान दोस्तों नहीं कुछ होता एक्स है और बी का दोस्तों कितना है वाई है। चलिए टेन 45 का मान 1 होता है, ये एक्स बटा वाई हो जाएगा, इसके नीचे ना कुछ 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई निकल जाएगा। चलिए इसको हम समीकरण फर्स्ट के रूप में हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड में हम क्या करते हैं, सेकंड में हम लेंगे यहाँ पे पुनः करेंगे यहाँ पे है ना कि त्रिभुज लेंगे सी डी बी में ले लेंगे। अब यहाँ पे थीटा का मान दोस्तों यहाँ पे हमारा 60 डिग्री है। अब क्या करना है यहाँ पे, तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे कि टेन थीटा बराबर जो पी बटे बी लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ भी तो हमको ये पूरे त्रिभुज में लेना है, इस बड़े त्रिभुज में, हमको ये छोटा त्रिभुज में नहीं बोलेना है। तो बड़े त्रिभुज के लिए तो पी तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हो जाएगा, पी तो टोटल हो जाएगा ना, बी तो हमारा सेम यही रह जाएगा। तो अब देख लीजिए अब जो हम पी जो पूरा लेंगे तो पी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स भी है और यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 मीटर भी है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा दोस्तों पी हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, तो ये तो हमारा टेन थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। पी का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों वो हमारा x प्लस 1.5 होगा और बी का वैल्यू दोस्तों हमारा कितना है y। तो यहाँ पे हम y इसको रहने देंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे देख लीजिए, अब क्या करेंगे हमें यहाँ पे कि टेन 60 डिग्री का मान दोस्तों होता है √3, इसके नीचे ना कुछ तो 1 मान लेंगे। अब बराबर यहाँ पे हमारा x प्लस 1.5 है और यहाँ पे y। तो देखिए दोस्तों y का मान हम x रख सकते हैं यानी तो x की जगह पे हम y रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे कि y की जगह पे हम x रख लेते हैं, यहाँ पर y की जगह पे हम x रख लेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण है ना फर्स्ट से, ठीक है। चलिए तो अब क्या किया हम यहाँ पे y का वैल्यू हम यहाँ पे x डाल दिए। अब हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे जरा देख लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3x बराबर 1 से सब में गुना करेंगे तो x प्लस 1.5 ही हो जाएगा। अब x को जरा इस पर लाइए तो √3x है, ये चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, बराबर 1.5 रह जाएगा। अब इसमें से क्या कीजिएगा है ना कि x को हम कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 बचेगा दोस्तों, बराबर 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए x है ना, तो √3 का मान 1.732 होता है, ठीक है, -1 ले लीजिए बराबर 1.5 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों देख लीजिए, अब क्या हो जाएगा तो x इंटू यहाँ पे इसका जो वैल्यू निकाल दीजिएगा तो 0. कितना हो जाएगा है ना 732 हो जाएगा, बराबर 1.5 हो जाएगा। तो ये x इसका क्या हो जाएगा 1.5 है ना, ये कहाँ चला जाएगा बटा में चला जाएगा 0.732 चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ का पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पर 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 अंक दे दीजिए। यहाँ का पॉइंट हटाइएगा तो इसके बाद 1 अंक था तो 1 अंक दे दीजिए। यहाँ से यहाँ इसको क्या कीजिए कैंसिल कीजिए, तो कितना बचेगा है ना, ऊपर में बचेगा हमारा 1500 और नीचे में कितना बचेगा 732। अब इसको इसमें क्या करना है दोस्तों भाग करना है। तो क्या है दोस्तों कि जब हम इससे भाग लगाते हैं ना, तो भाग लगाने के बाद हमारा लगभग जो आंसर आएगा दोस्तों वो लगभग आएगा 0.2.04 9 की अपेक्षा करीब इतना आंसर दोस्तों हमारा हो जाता है। तो ये x हमारा क्या दोस्तों यही ना हमारा स्तंभ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः स्तंभ की लंबाई क्या हो जाएगा, अतः स्तंभ की लंबाई,
ठीक है। अतः स्तंभ की लंबाई बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा दोस्तों 2.04 लगभग हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तो ये किस तरीके से इसे हमें को सीखना है दोस्तों ना। चलिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट सवाल है, हम उससे और भी हम सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये हमारा दूसरा सवाल है। इस सवाल में क्या बताया जा रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। पूरक मतलब एक दूसरे का पूरक है। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर। अब देख लीजिए, यहाँ पर तो एंगल भी नहीं दिया हुआ, तो विद्यार्थी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर ये भी हो जाता है। इस सवाल को तो स्पष्ट रूप से छोड़ के आ जाएगा। तो चलिए देखिए, बहुत ही आसान सा है, बहुत आसान सा बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं, ठीक है। तो हम चलिए एक मीनार बना लिए, है ना। मान लीजिए कि ये हमारा एक मीनार है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक मीनार है। मीनार हमने बना लिया, ए और बी हमारा क्या है, मीनार है, ठीक है। मीनार बना लिया। अब क्या बता रहा है कि मीनार के आधार से ना, तो आधार हमारा ये हो जाएगा। तो चलिए मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये हमारा जमीन है जिसको हम आधार बोलते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है। अब क्या है, तो ये भी एक सरल रेखा भी हो जाएगा। तो 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे, है ना, दो बिंदु स्थित है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो देख लीजिए, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु हमारा ये हो गया, ठीक है। ये दो बिंदु हो गए, सी बिंदु मान लेंगे, ये डी बिंदु मान लेंगे। चलिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों वो हमारा 4 मीटर है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक कितना मान लेंगे, 4 मीटर मान लेंगे। और टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल कितना है, 9 मीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं बोल रहा ना कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से ना, दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इस दोनों बिंदु से यहाँ से भी इसका कोण, ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, इसका कोण, ठीक है। दोनों का कोण एक दूसरे का क्या है, पूरक है। तो आप देख लीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम थीटा मान लेंगे दोस्तों, इसको थीटा मान लेंगे। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इस कोण एंगल से ये कोण हमेशा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये अगर से मान लीजिए कि कोई भी हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, है ना, या 30 डिग्री हो, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा ना, ठीक है। तो देख लीजिए अब क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो गया यहाँ पे, है ना। इसको हम यहाँ पर 4 मीटर, यहाँ पर 9 मीटर की दूरी। तो अब हमको ये ज्ञात करना है कि ये जो मीनार की जो ऊंचाई है दोस्तों, ये हमारा 6 मीटर है, ठीक है। यही हमको ज्ञात करना है, ये 6 मीटर है, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमको निकालना है 6 मीटर, ये हमारा आधार दिया हुआ। तो इसमें भी दो त्रिभुज बन रहा है ना, पहला तो ए सी बी बन रहा है और दूसरा ए डी बी बन रहा है, ये दो त्रिभुज बन रहा है। तो चलिए ठीक इसी प्रकार से जो हमने फिगर ड्रॉ किया है, इस फिगर के हिसाब से यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, है ना, कंस्ट्रक्शन के रूप में, ठीक है, लिखना पड़ेगा। अब लिखना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले देखिए आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि ए बी हमारा एक मीनार है, सी डी, है ना, दो बिंदु है, जहां से, है ना, सी से मीनार का जो शीर्ष है उसका जो उन्नयन कोण है 90 माइनस थीटा, और डी से जो मीनार का उन्नयन कोण है हमने थीटा माना, ठीक है। अब बीसी की लंबाई 4 मीटर है और बीडी की लंबाई 9 मीटर है। तो हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है दोस्तों। इतना आपको लिखना पड़ेगा, वो आप लिख लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए हम इसे डायरेक्ट हम साबित कर लेते हैं, देख लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, तो चलिए ना, सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज में ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम ए सी बी में ही ले लेते हैं। चलिए त्रिभुज हम ए सी बी में ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी बी में ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का मान देख लीजिए दोस्तों, 90 माइनस थीटा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, टेन थीटा लेंगे ना, चूंकि इस त्रिभुज के लिए ये हमारा पी है, ये हमारा क्या है, बी बन जाता है, तो टेन थीटा ही लेना पड़ेगा ना। तो देख लीजिए, तो टेन थीटा बराबर जो हम पी बटे बी करेंगे, तो टेन थीटा की जगह क्या है, 90 माइनस थीटा ना। तो टेन यहाँ पर लेंगे हम 90 माइनस थीटा करेंगे, पी की जगह पर नहीं है, पी की जगह पर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये तो 6 मीटर को लाना है ना, है ना, 6 मीटर को लाना है। यहाँ पर हम इसको x मीटर मान लेते हैं, 6 मीटर तो हमको प्रूव करना है। तो चलिए हम इसको x मान लेते हैं। और ये जो हमारा जो b है, ये हमारा कितना मीटर है, यहाँ पर 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, cot थीटा, ठीक है। अब ये x बटा क्या हो जाएगा 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट रहने दीजिए, ठीक है। इसको इक्वेशन, है ना, फर्स्ट हम लोग रहने देते हैं। अब पुनः क्या करेंगे, पुनः देख लीजिए, पुनः क्या करेंगे कि ए डी और बी में ले लेते हैं ना, त्रिभुज ए
डी और बी में ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक, है ना, ए डी बी में ले लेते हैं, ठीक है। तो ए डी बी में ले लेते हैं, तो थीटा का मान तो थीटा ही है, तो यहाँ भी हम दोस्तों वही लगाएंगे ना कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी। तो यहाँ पर तो टेन और थीटा की जगह पर तो थीटा रह जाएगा। चलिए पी का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स, अब बी का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 9 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, तो टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा को अगर हम पलट देंगे, टेन थीटा का उल्टा हम कर देंगे, है ना, तो टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, 1/cot थीटा। देख लीजिए 1/cot थीटा लिखेंगे ना इसको, तो x/9 हो जाएगा। तो इसको जो हम पलट देंगे दोस्तों, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 9/x हो जाएगा ना। चलिए हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड कर लेंगे ना, ये कोना पर गुना करने पे यहाँ पे देख लीजिएगा ना कि ये x cos थीटा बराबर 9, तो cos थीटा बराबर 9/x हो जाएगा ना यहाँ पे। चलिए हम इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। अब जरा देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम कंपेयर करें, तो इक्वेशन फर्स्ट में भी cot थीटा का वैल्यू इतना है और इक्वेशन सेकंड में भी cot थीटा का वैल्यू इतना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट है ना और समीकरण सेकंड से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, समीकरण सेकंड से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर है ना, तो ये cot थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा बचेगा ना x/4 बराबर कितना बचेगा, 9/x बचेगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, यहाँ पे कोना कोने गुना करें तो कितना हो जाएगा, ये x² हो जाएगा और 9 चौका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर का स्क्वायर हटा देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, है ना, रूट में हो जाएगा, तो यही x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 है ना। 36 का रूट कितना होता है दोस्तों, 6 होता है, ठीक है। तो चलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः x क्या हमारा मीनार की ऊंचाई है ना, तो हम लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई, ठीक है, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर x, x बराबर कितना 6 मीटर। हमारा देखिए प्रूफ हो गया ना 6 मीटर। चलिए बहुत ही आसान सा है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक दो सवाल हम और देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों ये हमारा तीसरा सवाल है ना, देखते हैं ये सवाल में हमको क्या पता चला कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पे दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो जरा इमेज कीजिए कि इसका फिगर किस तरह का सब ड्रॉ होगा दोस्तों, ठीक है। जरा इमेज कीजिए किस तरह का इसका फिगर होगा, तो किस तरीके से, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका सबसे पहले फिगर बनाइए। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं, मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पे समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची है, तो मान लीजिए कि 75 मीटर ऊंचा है ये मेरा, ठीक है। ये हमारा समुद्र तल से ये हमारा एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है दोस्तों, 75 मीटर ऊंचा है ये हमारा, है ना, ये क्या है, लाइट हाउस है हमारा, ठीक है। चलिए ये हमारा लाइट हाउस है, ओके दोस्तों, ये हमारा लाइट हाउस है। अब देख लीजिए क्या करना है कि इसके शिखर से यहाँ से देखेंगे तो दो जहाज है, तो दो जहाज कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा तल होगा, तो मान लीजिए कि एक जहाज हमारा यहाँ पे होगा और एक जहाज दोस्तों हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखने पे इसको यहाँ पे देखिए यहाँ, और ये इसको हमने यहाँ से देखा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, देखा। तो अब क्या है, यहाँ पे ये हमारा 45 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। तो चलिए हम नाम दे देते हैं, ये हमारा ए, ये हमारा बी, यहाँ पे सी और ये हमारा डी। चलिए हमने नाम दे दिया, ठीक है। ये भी सी भी ये क्या जहाज की स्थिति है यहाँ पे, और ये भी हमारा जहाज की स्थिति है, दो बिंदु जहाज की हो गई, ठीक है। अब क्या है, दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे है ना, एक जहाज ये आ गया कि एक जहाज ये पीछे ये जा रही है, ठीक है, लाइट हाउस की तरफ, यहाँ पे लाइट हाउस है ना, इसकी तरफ ये जा रही है। अब क्या करना है दोस्तों, तो हमको बताना है कि दोनों जहाज की जो बीच की दूरी होगी, यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी होगी दोस्तों, इस दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है ये हमको ज्ञात करना है। हाँ, अब हमको ये पता है कि सिर्फ हमारा जो है ये हमारा लाइट हाउस दिया हुआ 75 मीटर। तो सबसे पहले दोस्तों हमको ये देखना होगा कि ये हमारा कितना होगा। तो चलिए हम इसको x मीटर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का हम y मीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक y मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम x मान लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आपको दोस्तों यहाँ पे है ना, आपको लिखना पड़ेगा, जब तक आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं को लिखेंगे आपका नंबर दोस्तों एग्जाम में काट लेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसे क्या करेंगे, तो हम इसे लिखेंगे, माना कि ए बी है ना, ए और बी हमारा लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर दिया हुआ, ठीक है ना। अब दो बिंदु सी और डी, यहाँ पे दो बिंदु है, तो सी और दो है ना, दो जहाजों की स्थिति है जहां से है ना उन्नयन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। तो हमको ज्ञात करना है कि दो जहाजों के बीच की दूरी
कितनी है ये हमें ज्ञात करनी। ठीक है, इतना तो लिखना होगा। इतना लिख देने के बाद दोस्तों चलिए हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर दो त्रिभुज तो बना ही ना, एक त्रिभुज ये बनता है और एक त्रिभुज ये बनता है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले त्रिभुज में। ठीक है, तो हम कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं दोस्तों, BCA में ले लेते हैं, है ना, त्रिभुज BCA में ले लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए थीटा का मान हमारा 45 डिग्री है, थीटा का मान 45 डिग्री है। अब ये देख लीजिए दोस्तों, ये तो P है और ये हमारा B है ना, किसी भी ट्रायंगल का ये P और ये B है। तो P और B है दोस्तों, तो हमको तो tan थीटा ही लगाना पड़ेगा। तो tan थीटा बराबर जब P बटे B लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए थीटा का मान है 45 डिग्री और ये हो जाएगा 75, इसका वैल्यू नहीं है तो x हो जाएगा। और tan 45 का मान 1, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 डाल देंगे। और ये 75 बटा x है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना निकल जाता है, 75 मीटर। इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर। ये तो हमको ज्ञात करना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमको नहीं बोल रहा, हमको तो बताया जा रहा है कि ये कितना होना चाहिए। चलिए वो 75 निकल गया, चलिए कोई बात नहीं, चलिए इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लेंगे त्रिभुज है ना BDA में लेंगे, है ना, हम लेंगे त्रिभुज BDA में जो हम लेंगे दोस्तों, तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ना कि tan थीटा बराबर कितना हो जाता है, P बटे B हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, tan 30 डिग्री है ना, P का वैल्यू तो हमारा 75 ही हो जाएगा। B का जो वैल्यू होगा दोस्तों, तो B तो चूंकि हम पूरे में लिए थे ना, तो B हमारा x प्लस y दोनों हो जाएगा। तो B में हमारा दोस्तों x प्लस y, ठीक है, दोनों हमारा हो जाएगा ना, यहाँ पे x प्लस y दोनों हमारा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जगह नहीं नीचे हम इधर लिख रहे हैं। तो tan 30 डिग्री का मान कितना आता है दोस्तों, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। चलिए इसको भी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 75 बटा x प्लस y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 75 और √3 तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। अब x का वैल्यू तो हमारा निकला हुआ ना यहाँ पे 75, तो इस x की जगह पे हम यहाँ पे 75 बैठा देंगे, प्लस y बराबर हमारा हो जाएगा 75√3। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 75√3 और ये चला जाएगा तो -75 हो जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 का हम दोस्तों कॉमन ले ले, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या निकल जाएगा, √3 - 1 निकल जाएगा। अगर एग्जाम में √3 का मान अगर दिया हुआ दोस्तों, तो चलिए √3 का मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना 1.73 लिख लेते हैं, -1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 75 है ना, तो 1.73 में से 1 घटेगा तो 0.73 होगा ही। अब इसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर गुना कर लेना। गुना करने के बाद जो होगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, गुना करने पर कितना प्राप्त होता है, तो गुना करने के बाद दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो होगा 54.75 मीटर, है ना, ये लगभग हमारा आंसर होगा। अगर दोस्तों √3 का मान अगर नहीं दिया हुआ है कि √3 का मान आपको नहीं दिया रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये। अगर सवाल में कहा है कि √3 बराबर इतना लीजिए, अगर सवाल में यहाँ पर कहा दे ब्रैकेट में कि √3 बराबर 1.73 लीजिए, तभी जाकर के यहाँ पर √3 का मान बैठाइएगा, अन्यथा ये सवाल हमारा यहीं पे आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना, कि अतः दो जहाजों के बीच की दूरी, ठीक है, दो जहाजों के बीच की दूरी, है ना, बीच की दूरी दोस्तों हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, है ना, 75 √3 - 1, यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगर √3 का मान देगा तो यहाँ पे हमको √3 का मान डाल देंगे, तो इसको गुना कर देंगे, है ना, हमने गुना कर दिया है। तो गुना करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा चौथा सवाल है। इस चौथे सवाल में क्या बताया जा रहा है कि एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधी जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी दो कारों का अपनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक ये वैसा ही सवाल है जैसा कि मैंने अभी जहाज वाला बताया, ठीक ये वही सवाल है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक सड़क है जो 50 मीटर ऊंची मीनार पर सीधे जाती है। तो ये मान लीजिए कि दोस्तों ये मीनार है जो कि 50 मीटर है और ये एक सड़क है जो कि एकदम सीधी जाती है मीनार के पास। ठीक है, अब ये हमारा सड़क हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि मीनार की चोटी से, ये तो हमारा इसका ये चोटी हो गया ना, ये हमारा मान लीजिए चोटी हो गया। ठीक है, ये ए और बी मान लेते, तो बी तो हमारा इसका चोटी हो गया। यहाँ से मीनार के यहाँ से हम देख रहे हैं सड़क पे, है ना, दो कार खड़ी है। ठीक है, एक कार यहाँ पर ये खड़ी है मान लीजिए सी, और एक कार हमारे यहाँ पर खड़ी है यहाँ पे डी। तो यहाँ से इसका कोण देख रहे हैं दोस्तों,
ठीक है। और फिर यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसका कोण हम देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा कितना हो दोस्तों 30 डिग्री हो जाएगा। तो ठीक इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। तो ये यहाँ पे हमारा क्या मान लीजिए कि y मान लीजिए और यहाँ से यहाँ तक हम लोग x मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कर लीजिएगा ना तो आराम से आपको दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम इससे फिर से हम बता देते हैं। तो हमको यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों कि माना कि ये भी है, क्या है कि मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है ना। और सड़क पे दो बिंदु C और D कार की स्थिति है जहां से मीनार के शिखर का जो इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो हमको ज्ञात करना है कि दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो इतना आपको लिखना होगा दोस्तों, ठीक है। इतना लिख लेने के बाद क्या होगा दोस्तों, हम चलिए हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो क्या करेंगे, त्रिभुज BCA में ले लीजिए, थीटा का मान तो हमारा 60 डिग्री हो जाएगा BCA में, है ना, थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम tan थीटा लगाएंगे P/B जो करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर tan थीटा का मान 60 डिग्री या P का वैल्यू तो हमारा 50 हो जाएगा, इसका वैल्यू x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3 है ना बराबर 50/x, यहाँ पे इसके नीचे कुछ हो तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों तो √3x बराबर 50 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50/√3 हो जाएगा। चलिए इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। चलिए हम पुनः आएंगे यहाँ पे, पुनः आएंगे क्या करेंगे, त्रिभुज किस में लेंगे, है ना, तो B D और A में लेंगे यहाँ पर, तो त्रिभुज है ना B D A में लेंगे। तो फिर यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, है ना, थीटा का मान इसमें कितना दिया हुआ है, इसमें थीटा का मान दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए तो tan थीटा बराबर क्या लेंगे, P जो B करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो देख लीजिए tan 30 डिग्री, अब P का मान तो दोस्तों 85 हो जाएगा, लेकिन B का मान तो टोटल हो जाएगा 50 + x + y दोनों हो जाएगा, x + y यहाँ पे दोनों लेना है दोस्तों, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से चलिए, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान तो 1/√3 हो ही जाएगा। अब देखिए 50 तो ये है और यहाँ पर हो जाएगा x + y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 50√3 तो हो जाएगा ना। अब x का वैल्यू हमको कितना निकला हुआ दोस्तों, तो x का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 50/√3 हो जाएगा, अब प्लस y बराबर 50√3 हो जाएगा, ठीक है। ये y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 50√3 है ना, ये चला जाएगा तो -50/√3 हो जाएगा, इसके नीचे ना कुछ हो 1, तो चलिए क्या कीजिएगा दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो √3 हो जाएगा ना, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो √3 और 3 को 50 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 150, 50 3 150 और माइनस से कितना हो जाएगा 50 के 50 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो y बराबर कितना हो जाएगा, घट जाएगा कितना हो जाएगा 100 बटा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा दोस्तों। अगर √3 का मान नहीं पूछा हुआ तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः दो कारों के बीच की दूरी, अतः दो कारों के बीच की दूरी, कारों के बीच की दूरी बराबर y बराबर कितना हो जाएगा, है ना 100/√3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब √3 का मान रख दीजिएगा तो उसको क्या करेंगे भाग कर देना पड़ेगा नहीं, 100 ना √3 का मान 1.73 हो जाएगा। अब इसको भाग कर दीजिएगा, जो होगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा, अगर √3 का मान अगर दे देगा एग्जाम में तो, ठीक है दोस्तों। तो आज का सवाल दोस्तों कैसा रहा, आज का ये वीडियो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी रही होगी। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों, उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि 2021 में है ना जो सवाल सब पूछा जाएगा दोस्तों, ये हार्ट एंड डिस्टेंस का कौन सा सवाल पूछा जाएगा, किस किस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, तो उस वीडियो को लेकर के आऊँगा दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों हम कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे संपर्क, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए। हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाने से आपको ये फायदा होगा दोस्तों कि आपको किसी भी सवाल का कोई भी प्रॉब्लम होगा, हम आपको व्हाट्सएप पे तुरंत बना करके हम आपको दे देंगे, ताकि हम अपने बच्चों को किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होने देना चाहते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। और दोस्तों आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि आप पहली बार अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो दोस्तों हम यहीं पर आपसे अलविदा कहेंगे, आप अपना ध्यान रखिए। जय।